नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार चौतरफा विरोध चलता आया है और अब इसी के तहत विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है, किसानों में आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 8 तारीख को यानी कल पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस भारत बंद को किसानों के साथ ही कई संगठनों ने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया है और इसके समर्थन में आए हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी इसके समर्थन में आई है और कांग्रेस के अलावा कई अन्य पार्टी भी किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इसी के साथ चाहे बॉलीवुड की बात करें या फिर नेताओं की, कई नेता दबी आवाज में किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो कई अभिनेता भी इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान की पीड़ा हर आदमी समझता है। किसान वही है जो आपकी और हमारी थाली तक अन्न पहुंचाता है और ऐसे में जो किसान परेशान है, जो बॉर्डर पे बैठा है दिल्ली के पे इस समय और लगातार प्रदर्शन कर रहा है, ऐसी जो ठंड शुरू हो गई है, कोरोना काल है और ऐसे में किसानों का जो परेशानी है, जो उनका दर्द है, उसको समझते हुए हर किसी का समर्थन पूरी तरह किसानों के साथ है। लेकिन इसी के साथ ध्यान दें तो मोदी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की जा रही, पहल नहीं की जा रही, वार्ताएं की जा रही हैं, लेकिन सभी वार्ताएं सिर्फ आधी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती, वार्ताओं में सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है किसानों को भटकाया जा रहा है। किसानों को जो वो मांग कर रहे हैं, उस मांग को घुमा फिरा कर उनके कैसे भी इस तरह लाया जा रहा है कि वो मांग पूरी ना हो सके और यही कारण है कि अब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो पाया है। अब ऐसे में जब भारत बंद का ऐलान किया गया तो उसके बाद भी जो बीजेपी है लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और प्रतिक्रिया भी ऐसी दे रही है जहां वो खुद को सही और किसानों को गलत साबित कर रही है। ध्यान दें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जो खुद बीजेपी की जो सहायक जो पार्टी थी, समर्थित जो पार्टी थी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और वो भी पूरी तरह से अब इस मसले में केंद्र सरकार के खिलाफ हो गई है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए की खुद की जो समर्थित पार्टियां हैं, जिन्होंने उनको समर्थन दिया हुआ है, वही नेता, वही पार्टियां अब उनके खिलाफ होती जा रही हैं किसानों के मुद्दे पर, कि सबका मानना है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। जिस तरह जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी ट्रैक्टर रैली की थी, किसानों का समर्थन किया था, किसानों के लिए आवाज उठाई थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हर कदम पर उनका साथ देगी। इसी के साथ ही खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ऐलान किया, उन्होंने भी एक कहा कि वो पूरी तरह से जो ये 8 तारीख को बंद है इसका समर्थन देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ बातें भी सामने लाई अपनी ट्विटर हैंडल के जरिए। आपको बताते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए सरकार पर प्रहार किया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फोटो शेयर किया जिसमें कुछ पॉइंट्स थे। एनडीए सरकार के काम करने के तरीके के कारण आज देश भर में किसान सड़कों पर आए हैं, भारत बंद का ऐलान करना पड़ा है, सभी संवैधानिक रीति रिवाजों और लोकतांत्रिक तरीकों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें यह भी जिक्र किया है कि किस तरह जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं मिलने का, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। वहीं एक मुद्दा ये भी है कि किस तरह राज्य सरकार जो बिल पारित कर रही है, राज्यपाल को भेजे जा रहे हैं, वो राज्यपाल उन्हें आगे नहीं भेज रहे हैं राष्ट्रपति तक। तो साफ तौर पर इशारा किया है कि किस तरह जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। जो आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे दबा दिया जाता है, या तो उन पर छापे पड़वा दिए जाते हैं, कभी ईडी का तो कभी किसी और इसी तरह की जो संस्थाएं हैं उनका। तो ऐसे में साफ तौर पर लोकतंत्र को किस तरह खतरा हो रहा है और लोकतंत्र किस तरह खतरे में, या कह सकते हैं कि किस तरह आईसीयू में पड़ा है, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं। तो साफ तौर पर जो ये पूरा मुद्दा है किसानों का, अब एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरा देश एक तरफ होता जा रहा है और वहीं बीजेपी पार्टी, जो बीजेपी है या फिर केंद्र सरकार है, दोनों की ही बात करें तो कहीं ना कहीं इस मसले पर घिरती हुई नजर आ रही है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि किसानों को सिर्फ जो किसान है उनका ही नहीं बल्कि अन्य संगठनों का, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो या फिर अन्य जो संगठन हैं, उनका भी समर्थन मिला है और ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अब
काफ़ी लोग उनके साथ एकजुट हो चुके हैं। पूरा लगभग कह सकते हैं कि लगभग पूरा देश उनके साथ हो चुका है। अब ऐसे में जल्द से जल्द केंद्र सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर ऐसे में इस तरह का फैसला नहीं लिया जाता है तो अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है या कोरोना बढ़ता है, अगर कोई जल्द ही फैसला नहीं लिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो आने वाले समय में अगर कोरोना की वजह से कोरोना के मामले बढ़ते हैं या फिर किसानों को और कोई परेशानी होती है या उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो इसकी जिम्मेदार भी केंद्र सरकार ही होगी। क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें ज़रूरी है कि जल्द से जल्द बैठा के एक पहल की जाए, कोशिश की जाए कि जो मसले हैं उन्हें सुलझाया जाए, जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाएं, जिससे कि जो अन्नदाता है उसका जो आक्रोश है वो कम हो सके। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।